हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस विंग्समैन असेसमेंट से होगा, जो कि अप्रैल 2021 को पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर सकते हो। साथ ही में जो टीसीएस एनक्यूटी एंड डिजिटल वाला प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इसमें बेसिकली उसने क्या पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग विच आर इन HSL ऑर्डर। मतलब हमें नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि HSL ऑर्डर में हो। साथ ही में यहाँ पे था टेक अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड पास द फॉलोइंग टेस्ट केसेस। टेस्ट केस 1 क्या था, इनपुट में आपका था HSL, तो आपका जो ट्रिपलेट्स बनेगा वो HSL के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, सपोज यहाँ पे हम H वाला पार्ट उठाते हैं, फर्स्ट वाला, तो H के साथ यहाँ पे SL का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये हमारा एक हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला यदि H उठाएंगे तो इसके साथ SL बन रहा है, तो HSL सेकेंड ऑर्डर हमको मिल गया। आपको जो सीक्वेंस होना चाहिए HSL के फॉर्म में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 2। सेकेंड टेस्ट केसेस है, यहाँ पे HHH SL SL, तो यहाँ पे यदि फर्स्ट वाला H उठाते हैं हम लोग तो इस H के साथ SL एक बन गया। यदि यहाँ पे S को कंसिडर करते हैं और ये वाला L कंसिडर करते हैं लास्ट वाला, तो ये 2 बन जाएंगे। थर्ड कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला H और लास्ट वाला SL, तो मतलब एक H के साथ 3 ट्रिपलेट्स बने, तो दूसरे वाले H के साथ भी 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे और थर्ड वाले के साथ भी 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो आपका ट्रिपलेट्स होगा वो 9 ट्रिपलेट्स होगा। आउटपुट जो आएगा वो 9 होगा। थर्ड टेस्ट केस देखते हैं, यहाँ पे इनपुट में है SLH SL, तो इस केस में आपका आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HSL बन रहा है। लेकिन सपोज यहाँ पे आपका होता SLH, तो इस केस में आपका यहाँ पे 0 होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको HSL ऑर्डर में नहीं मिल रहा, यहाँ पे SLH मिल रहा है। एक्चुअल में आपको HSL चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपका 0 आता। तो इसका प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप ट्राई कीजिएगा सारे काम आप नोटपैड में करने का, क्योंकि हम ज़्यादातर इक्लिप्स एंड इंटेलिजेंट आईडिया पे कंफर्टेबल हुए होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपको जो एडिटर मिलते हैं वो नोटपैड की तरह होता है, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो इसलिए आप ट्राई कीजिएगा नोटपैड में काम करने का। भले ही आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लगे, फिर भी आप ट्राई कीजिएगा नोटपैड में काम करने का। तो यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं हल्का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं java.util एस्ट्रिक। यहाँ पे हो जाएगा क्लास माई क्लास, ये तो आप याद ही कर लो। यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट एंटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर के द्वारा वैल्यू इंपुट करवाना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू इंपुट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम स्कैनर को इंपोर्ट करवा लेते हैं। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे हो जाएगा आपका system.in। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग लेना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग str इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे देखिए हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा S से, उसके बाद H के बाद हमें S चाहिए और S के बाद हमें L चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें H कंसिडर करेंगे, उसके अंदर नेस्टेड लूप चलाएंगे, उसमें S वाला पार्ट कंसिडर करेंगे और उसके अंदर एक और नेस्टेड चलाएंगे
जिसमें हम लोग एल वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, बस आप ध्यान से देखिए। यहां पे हम क्या करते हैं, पहले लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहां पे आई प्लस प्लस। ठीक है, यदि ये हुआ हमारा लास्ट के 2 कर्ली ब्रैकेट और फर्स्ट के 2 कर्ली ब्रैकेट, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब यहां पे लूप चलेगा तो लूप में सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एच मिल रहा है या नहीं। तो यहां पे कंडीशन मिलेंगे इफ स्ट्रिंग डॉट कैरेट, आपको पता है कि हम लोग कैरेट लेते हैं, इक्वस टू यदि यहां पे हमें मिल जाए एच, क्योंकि हमें एच चाहिए स्टार्टिंग में, हमारा ऑर्डर है एच एस एल का। तो यदि यहां पे हमें एच मिल जाता है, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे कैपिटल एच लिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो पास नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे आप और भी ऑपरेटर लगा के लिख सकते हो, स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू स्मॉल एच। तो आप स्मॉलर केस वाला भी कंसिडर कर लीजिएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यदि ये कंडीशन हो तो यहां पे हम लोग क्या करवा लेंगे, फिर से हम लूप चलाएंगे फॉर, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एस वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए यहां पे हो जाएगा इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन। यहां पे हमने आई प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि जब हमारा आई वाला पार्ट में एच कंसिडर होगा उसके बाद ही तो हमें एस वाला पार्ट चाहिए। तो एस हमें पहले भी मिल सकता है, उसके नेक्स्ट वाले में भी मिल सकता है, या फिर उसके नेक्स्ट वाले में मिल सकता है, मतलब एच आने के बाद ही हमें एस मिलेगा। इसीलिए यहां पे हमने कर लिया आई प्लस वन। फिर यहां पे जे लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहां पे जे प्लस प्लस। तो यहां पे हम लोग फिर से ले लेंगे कंडीशन में इफ, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे इफ ले रहे हैं और लूप कैसे चला रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू यदि हमारा एस हो, क्योंकि हमें एस चाहिए, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यदि ये हो तो इस केस में हमें यहां पे फिर से लूप चलाने हैं, और वो होगा हमारा एल वाला। तो उस केस में इसी को कॉपी कर लेते हैं यहां से, कंट्रोल वी, यहां पे हो जाएगा हमारा के, यहां पे सेम वही स्टेप फॉलो होगा, जे प्लस वन, और यहां पे के लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहां पे हो जाएगा हमारा के प्लस प्लस, यहां पे कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यदि ये है तो यहां पे फिर हम लोग कर लेंगे इफ स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यदि ये हो तो यहां पे हम लोग करवा लेंगे काउंट प्लस प्लस, ये वेरिएबल होगा, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो वेरिएबल भी यहां पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट काउंट, इनिशियल वैल्यू होगा 0। ठीक है, अभी हम लोग एक बार और अच्छे से समझेंगे इसको। और जब यहाँ पे हमारा लूप खत्म होगा तो यहीं पे हम लोग कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका
काउंट। तो पहले इसको सेव करते हैं, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं ट्रिपलेट के नाम से, डॉट जावा, एंटर। अभी तक हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया है। जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट किया, यहाँ पे क्लास लिखा, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन लिखा, स्कैनर को इंपोर्ट करवा लिया, फिर यहाँ पे काउंट ले लिया, क्योंकि हमें काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना है। पहले हमें आई के लिए लूप चलाना था, तो आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमने कंडीशन ले लिया कि स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू यदि एच हो, क्योंकि हमें एच एस एल वाला ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ पे एच वाला सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यदि ये हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट कैरेट, यहाँ पे जे होगा, क्योंकि हम जे का लूप चला रहे हैं। तो जे इक्वल टू एस, यदि एस मिल गया तो फिर यहाँ पे हम लूप चलाएंगे के वाला, यहाँ पे जे प्लस वन होगा, क्योंकि एस के बाद हमारा एल आएगा। तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट यहाँ पे भी के होगा। ये आप जरूर एक बार चेक कर लेना जब आप नोटपैड में काम करोगे। और यहाँ पे एल, तो यहाँ पे हमारा काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब सपोज हम एक कंडीशन उठाते हैं, हमारा कंडीशन है एच एच एस एल, जिसका आउटपुट आना चाहिए 2। तो जब एच एच एस एल इनपुट होगा तो इस केस में लूप कैसे चलेगा? आई इक्वल टू 0 में हमें मिल गया है एच, क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया है स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू एच। तो 0 वाले पोजिशन पे हमारा एच मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं जे वाला, तो आई प्लस वन मतलब 0 प्लस 1 मतलब जे का वैल्यू 1 है। तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट जे 1 पे हमारा यदि एस है तो उसके अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप दे सकते हो 1 वाले वैल्यू पे हमारा एस नहीं है, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। जब इसके अंदर नहीं जाएंगे तो जे का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जे प्लस प्लस किया हुआ है। तो इंक्रीमेंट होके जे का वैल्यू हो जाएगा 2 पे यहाँ पे एस है, तो यस एस है। यहाँ पे हमने किया हुआ है जे प्लस 1 मतलब उसके बाद वाला, तो बाद वाला क्या है? एल है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट कैरेट के इक्वल टू एल है, तो यस है। तो यहाँ पे हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। यदि यहाँ पे के प्लस प्लस होगा तो लूप हमारा फर्दर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एल के बाद हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। तो उस केस में हम फिर यहाँ पे जाएंगे, जो कि जे वाला वैल्यू होगा। इंक्रीमेंट होके वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले पे हम इसके अंदर गए थे। तो जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो 0 1 2 3 एल है, तो एल के केस में यहाँ पे कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे। तो एक पूरा सीरीज हमारा ये चल गया। अब वैल्यू यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1। स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इक्वल टू एच, जो कि ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकंड वैल्यू क्या है? एच है। तो जब ट्रू होगा तो उस केस में हम इसके अंदर आएंगे, जे इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस 1 में क्या है? एस है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। फिर हम के अंदर जाएंगे, जे प्लस 1 जो कि एल वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। ये आप 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। सेम हमारा ये वाला कंडीशन है और ये वाला कंडीशन है। इसमें 0 तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको रन करवा लेते हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हल्का इंक्रीज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा CD। डेस्कटॉप में जाते हैं, जावा सी, फाइल नेम हमारा ट्रिपलेट डॉट जावा, एंटर। तो कोई भी एरर नहीं आया, मतलब कंपाइल हो गया हमारा। जावा क्लास नेम, तो माई क्लास, यही आपको लिखना होता है।
कंपाइलर के लिए जावा सी ट्रिपलेट डॉट जावा, तो ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद यदि रन करवाना है तो जावा और यहाँ पे क्लास में, यहाँ पे सी देना है, यहाँ पे सी नहीं देना है, यहाँ पे हो जाएगा एंटर। यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं HHSL एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा टू आउटपुट में आ गया। इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं इसका 9 आता है कि नहीं। कॉपी किया, इसको यहाँ पे फिर से रन करवाते हैं। ये भी कर लेते हैं SLH, तो इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे कर लिया SLH एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे 0 आ गया। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि लोअर केस को भी वो कंसिडर कर रहा है तो यहाँ पे और ऑपरेटर में लगा के सेम आप कर दीजिएगा string.char@i = स्मॉल h, लेकिन वो और ऑपरेटर में होगा। सेम आप यहाँ पे भी कर लीजिएगा और यहाँ पे भी कर लीजिएगा। तो ये था आपका विंगस्पैन असेसमेंट जो कि अप्रैल 22 को पूछा गया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।